ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय। इसके हम लोग प्यार संख्या 29-30 पर चर्चा कर रहे थे। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु जद प्रेम नहीं नहीं अष्टुधार। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। If one chants the exalted holy name of the Lord again and again, and yet his love for the Supreme Lord does not develop, and tears do not appear in his eyes, it is evident that because of his offenses in chanting, the seed of the holy name of Krishna does not sprout. Hena Krishna Nam. The Hena Krishna Nam means such an exalted holy name of the Lord. अगर इतना भगवान दिव्य नाम, इतना शक्तिशाली नाम का जप कोई कई बार कर रहा है फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, सुधारा नहीं, तो इससे एक ही बात पता चलती है कि अपराध है, प्रचुर मात्रा में अपराध है हृदय में विद्यमान। इसलिए कृष्ण नाम अभी जता है ना करे हमको। कृष्ण नाम जो है अंकुरित नहीं हो रहा है। इफ वन चैंट्स हरे कृष्ण मंत्र ऑफेंसिवली, one does not achieve the desired result. Therefore, one should carefully avoid the offenses which have already been described in connection with verse 24. तो अगर कोई इस प्रकार से अपराध युक्त नाम जप करेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वांछित फल को प्राप्त कर सके। इसलिए निरापराध नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु भी वर्णन करते हैं कि निरापराधे नाम तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भजनेर मध्ये नवविध भक्ति है। भजनेर मध्ये, भजनेर मध्ये इधर गया, सर्च नहीं कर पाए। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अंत लीला के चौथे अध्याय के 71 नंबर श्लोक में महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ये खुद वर्णन कर रहे हैं। उसके पहले वर्णन किए भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ भजन डिवोशन सर्विस, नवविध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्ण को प्रदान करने में, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने में ये धैर्य महाशक्ति महाशक्ति है। Among the ways of executing devotional service, the 9 prescribed methods are the best. For these processes have great potential to deliver Krishna and ecstatic love for him. तो नवविधा भक्ति बहुत पावरफुल है। नवविधा भक्ति तो सबको मालूम ही होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो नवविधा भक्ति है। लेकिन उसके बाद ये रहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। मैं प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बताते हैं महाप्रभु,
Among these nine types of devotional service, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन. Of the nine processes of devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. Always chant the holy name of the Lord. If one does so, avoiding the 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of God. निरपराधे नाम लैल्य पाए प्रेम धन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैल्य पाए प्रेम धन. तो निरपराध ये कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन नवविधा भक्ति बहुत धरे महाशक्ति, बहुत पावरफुल है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए. और उसमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल है नाम संकीर्तन, यानी ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम. निरंतर. निरंतर मतलब विदाउट अंतर, विदाउट स्टॉपेज. उसको इंसेसेंट बोलते हैं, इंसेसेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम, लगातार. लेकिन वो बहुत पावरफुल है, लेकिन निरपराध होना चाहिए, एक कंडीशन है. विदाउट ऑफेंसेस, 10 नाम अपराध नहीं करना चाहिए, तब वे प्रेम धन प्राप्त हो जाता है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई हरिनाम तो निरंतर जप कर रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब निश्चित रूप में वो कई अपराध कर रहा है. तो ये कारण है. बहुत अच्छा महिमा हरिनाम की वर्णन की. एतत् सनाते रहाइला सनातने रहाइला चमत्कार प्रभुरे न भाई मोर मरण विचार. ये सनातन गोस्वामी को इस प्रकार से शिक्षा देते हुए महाप्रभु ये बोलते हैं. तो इसलिए निरपराध होकर के नाम जप करना बहुत जरूरी है. बट अब आगे देखिए, निरपराध होना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण न चाहते हुए भी व्यक्ति अपराध कर ही बैठता है. Naturally, everyone is forced to commit offenses. It's practically impossible to become free from all offenses in the beginning stages. शुरुआत की अवस्था में जब भक्ति करते हैं, तो शुरू की अवस्था में हर प्रकार के 10 नाम अपराध से मुक्त हो जाना, ये प्रैक्टिकली इज इम्पॉसिबल है. इसलिए जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए. 4 नियम इसलिए बताए गए, 4 नियम तो पालन करना ही चाहिए स्ट्रिक्टली. वो तो हमारा चॉइस, हमारे हाथ में है. लेकिन 10 नाम अपराध जो हैं, उसमें से कुछ कुछ नाम अपराध तो नहीं करना चाहिए जानबूझ के, लेकिन अनजाने में कुछ नाम अपराध तो हो ही जाता है प्रयास करने पे भी. जैसे ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये भी महान अपराध है. लेकिन प्रयास भी करेंगे तब भी बद्धावस्था में मन जो है इधर उधर विचलित होता ही होता है. ध्यान ध्यान से नाम को सुन नहीं पाते हैं. अलग अलग जो संसार में चीजें चलती रहती है उसके बारे में स्मरण आता है नाम जप करते वक्त, है ना. तो लेकिन अगर ऐसी अवस्था होने पे भी व्यक्ति को निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए और अपराध रहित होने का प्रयास करना चाहिए. तो इससे वो धीरे धीरे शुद्ध नाम की स्थिति में आ सकता है. तो इसलिए ये निरपराध, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क हो गया है. तभी भगवान बहुत दया करके चैतन्य नित्यानंद प्रभु के रूप में है, इसलिए आगे वर्णन कर रहे हैं. चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार नाम लेते प्रेम देना वही अश्रुधार. चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार. बट इफ वन ओनली चैंट्स विथ सम स्लाइट फेथ द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंदा, very quickly he is cleansed of all offenses. Thus, as soon as he chants the Hare Krishna Mahamantra, he feels the ecstatic ecstasy of love for God. तो ये अपराध जो है, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार. कृष्ण नाम तो अपराध के ऊपर विचार करता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने परम दयालु हैं कि उनके नाम को जप करने में वो अपराध पे भी विचार नहीं करते हैं. दैट इज द मोस्ट मैग्नेनिमस नेचर. इसी को रूप गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदन्याय. महावदन्याय का अर्थ ये होता है. वदन्याय उनको बोल सकते हैं जो लोग किसी को कुछ दान देते हैं, वदन्याय बोल सकते हैं. लेकिन दान किसको देगा व्यक्ति? जो थोड़ा रिसेप्टिव होना चाहिए ना, मांगना चाहिए आके कि हाँ मुझे दान दे दो, मुझे जरूरत है मुझे, तो दान देने वाला व्यक्ति देगा ना. अगर कोई आके मांगेगा नहीं तो कैसे देगा? या चलो अपनी तरफ से 2-3 बार आवाज लगा देगा, भाई साहब इधर कंबल बट रहा है, पैसा बट रहा है, आपको चाहिए क्या? आप
आप ऐसे चौराहे में खड़े हैं, आप देखने में तो भिखारी लग रहे हैं, तो आपको चाहिए क्या? ऐसे दो तीन बार कोई अमीर व्यक्ति आकर के आवाज भी दे, फिर भी वो ना सुने, तो अब क्या करेगा? ठीक है, जो लोग आ रहे हैं उनको दे के आगे बढ़ो, ऐसे ही करेगा ना। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो पकड़ पकड़ के सबको दे रहा है, वो जानता है कि ये सब भिखारी हैं, खुद से आ नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो उनके पास जा जाके कंबल दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, और जो भी उनको जरूरत की वस्तुएं दे रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो भिखारी लोग हैं, एक तो उनके पास आके दे रहा है सब कुछ, उनके जरूरत की चीजें, और ऊपर से ये लोग गुस्सा होकर के उसको थप्पड़ लगा रहे हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? तो इतना कौन करेगा? बोलेगा ये दो। एक तो मैं इनके ऊपर इनको दान देने के लिए आया, हाँ, इनको पैसे दे रहा हूँ, कंबल दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, ये लोग रोड रोड छाप लोग हैं, ऐसे चौराहे पे पड़े रहते हैं, कुछ खाने पीने का ठिकाना नहीं है, और मैं इनको आके दे रहा हूँ, ऊपर से मेरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तो कैसा करेगा फिर? कोई दान देगा? हाँ, उधर से भाग जाएगा। सज्जन व्यक्ति भी होगा तो चुपचाप चला जाएगा। हाँ, वो कुछ करेगा नहीं, इनफैक्ट बल्कि तो एक्शन लेगा, उसको बोलेगा ये कैसा व्यक्ति है, इसको पुलिस को पकड़ा दो। लेकिन अच्छा होगा, सज्जन व्यक्ति होगा तो चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बोले, ठीक है भाई, तो आपने मार दिया मेरे को थप्पड़, कोई नहीं, नेवर माइंड, आपको जरूरत है, लेकिन आपको भूख लगी है ना, ये लो बहुत अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ है, ये खाओ, और फिर उसको थप्पड़ मार दिया, फिर भी जाके उसको देना चाह रहा है। हाँ, ये है महावत अन्याय, समझ में आया अभी? मार खाए देय प्रेम दान, ये है नित्यानंद प्रभु, मार खा खा कर भी कृष्ण प्रेम दान प्रदान कर रहे हैं, जगाई मधाई इसके साक्षी हैं। तो अपराध करने पे भी, व्यक्ति अपराध, अपराध का मतलब यही है, भगवान को एक तरह से प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो उनके ऊपर अटैक करना, थप्पड़ मारने जैसा है अपराध करना। मतलब भगवान इतने दयालु है, फिर भी बोलते हैं ठीक है चलो। छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, वो माँ उनको जो है खिलाती है, नहलाती है, कुछ करती है, तो वो क्या करता है, वो कई बार माँ को ही जाके वो काटने दौड़ता है, काट देता है। हाँ, हाँ, सच में कई बार ऐसा काट देता है दांत से बिल्कुल कि खून बहने लग जाता है। लेकिन माँ क्या करती है, थोड़ा गुस्सा कर देगी, दो चार थप्पड़ लगा देगी, लेकिन फिर भी उसको सेवा करेगी। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे माँ बाप हैं कि ये तो काटने पे भी, मार खाने पे भी ये मारते नहीं है, फिर भी प्रेम ही करते हैं। ये ऐसे हैं। तो अपराध करना, नाम अपराध मतलब प्रैक्टिकली उसी के तरीके से है, भगवान के ऊपर अटैक करने जैसा हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य भागवत में बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे सेवकों का अपमान करता है, हाँ, तो वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, और उसके द्वारा जो ऑफरिंग दी जाती है मुझे, वो जलते हुए अंगार की तरह मेरे शरीर पे जलन देती है। ऐसे भगवान बोलते हैं चेतन भागवत में। हाँ, और मायावाद फिलॉसफी तो महाप्रभु बोलते हैं मुकुंद को, मुकुंद उनके नित्य पार्षद हुए, तो मुकुंद कभी कभी ये ज्ञानियों के साथ, मायावादियों के साथ बैठ के जो है मायावाद चर्चा भी करते थे। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बोले यहाँ पे तो आके भक्तों के संग में कीर्तन करेगा, और फिर वहां पे जा करके मेरे मेरे हाथ पैर काटेगा, यानी मायावादियों के पास जा करके बोलेगा कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मेरा मुंह नहीं है, मेरा कान नहीं है, मैं सुन नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, इस प्रकार की बातें करेगा। तो इसलिए गुस्सा हो गए। तो अब वो लीला है, गुस्सा होके दिखाना चाह रहे हैं। फिर बाद में जब मुकुंद को पूरी तरह श्रद्धा हुई तो इमीडिएटली उनको स्वीकार कर लिया। तो ये मायावाद विचारधारा, वैष्णव निंदा, ये ये सब जो है भगवान को कष्ट देता है, भगवान को मारने के जैसा, अटैक करने के जैसा हो गया। लेकिन फिर भी भगवान इसको सहन कर लेते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और इतना नहीं, अपराध को लेते ही नहीं। तो ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये बड़े विशेष अवतार है कि दे डू नॉट टेक एनी ऑफेंसेस। कोई भी जीवात्मा जो सेवा करेगा तो सेवा को ले लेते हैं, लेकिन जो अपराध करेगा उसको निगलेक्ट कर देते हैं। फिल्टर, इनके पास ऐसा फिल्टर है कि इनके फिल्टर में से केवल जो जो भी सेवा की गई है वही इनके तक पहुंचती है। जो दोष है, अपराध है, पाप है, वो सब फिल्टर में बाहर, फिल्टर आउट हो जाता है। लेकिन कुछ तो सेवा तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि फिल्टर लगा है और फिल्टर में से दोष, अपराध, पाप तो सब बाहर फिल्टर आउट हो जाता है। हाँ, तो अगर ऐसा किसी के साथ होगा कि केवल दोष, अपराध, पाप ही कर रहा है, तो फिल्टर, सब फिल्टर या फिल्टर आउट हो जाएगा, उनके तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, तो कुछ तो पहुंचाना चाहिए।
तो इसलिए इनके नाम लेने में ये कोई विचार नहीं है। इसलिए नाम लेते प्रेम देना वही अश्रुधार, बट इफ वन ओनली चैंट्स विद सम स्लाइट फेथ, थोड़ा सा श्रद्धा रख करके, लिटिल फेथ इज रिक्वायर्ड, द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद गौरांगा नित्यानंद जय निताई गौर, वेरी क्विकली ही इज क्लेंस्ड ऑफ ऑल ऑफेंसेस, बहुत जल्दी वो समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। Thus, as soon as he chants the Hare Krishna Mahamantra, he feels the ecstasy of love for God. तो जैसे ही वो भगवान का नाम कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो भाव प्रकट होता है। Sushila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur remarks in this connection that if one takes shelter of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, follows their instructions to become more tolerant than the tree and humbler than the grass, and in this way chants the holy name of the Lord, very soon he achieves the platform of transcendental loving service to the Lord, and tears appear in his eyes. ये श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर इस श्लोक का या प्यार का मतलब बता रहे हैं कि अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है, और उनका आश्रय लेने का मतलब क्या है कि उनके आदेशों का पालन करता है। सिंपल सी बात है, किसी का आश्रय लेने का अर्थ क्या है? उनके आदेशों का पालन करना। उनका आदेश है तृणादपि सुनिचेना तरोरिवा सहिष्णु अमानिना अमान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृण से भी ज्यादा अधम और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। इस आदेश को पालन करके जो निरंतर नाम जप करता है, तो उनकी कृपा से बहुत जल्द ही वो दिव्य आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है और भगवान की दिव्य सेवा सेवा को प्राप्त करता है, और एक्सटेसी भाव प्रेम को प्राप्त करके टीयर्स अपीयर इन हिज आईज, उसकी आंखों में अश्रु, उसकी आंख अश्रु से परिपूर्ण हो जाते हैं। अश्रु पुरेक्षणा। हाँ, अर्जुन गीता में बोलता है, तो अश्रु से भर जाता है भगवान के प्रति, यानी भाव उत्पन्न हो गया, ecstatic love for the Lord appears. There are offenses to be considered in chanting the Hare Krishna Mahamantra, but there are no such considerations in chanting the names of Gaur Nityananda. Therefore, if one chants the Hare Krishna Mahamantra, but his life is still full of sinful activities, it will be very difficult for him to achieve the platform of loving service to the Lord. इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो जिसका जो जीवन है अनेकों प्रकार के पाप और अपराध से भरा पड़ा है, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने पे भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा के स्तर पे पहुंचना, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न। अब प्रैक्टिकली इस कलयुग में हर कोई everyone's life is more or less full of sinful activities and offenses. ये तो एक नेचुरल प्रवृत्ति इंक्लिनेशन बन चुका है कलयुग के लोगों के लिए, इसलिए ये डायरेक्ट उपाय नहीं है। But if in spite of being an offender, one chants the holy names of God Nityananda, he is very quickly freed from the reactions to his offense. Therefore, one should first approach Lord Chaitanya Nityananda or worship Guru Gauranga and then come to the stage of worshiping Radha Krishna. यहाँ पे प्रभुपाद जी रिकमेंड कर रहे हैं। In our Krishna consciousness movement, our students are first advised to worship Guru Gauranga, and then when they are somewhat advanced, the Radha Krishna deity is installed and they are engaged in the worship of the Lord. इसीलिए तो बहुत सारे पाप और अपराध होने के कारण ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट कृष्ण का पूजा कर सकें। लेकिन बहुत सारे अपराध होने के बावजूद भी अगर कोई गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है तो अपने अपराधों के फल से मुक्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद प्रभु या गुरु गौरांगा का वर्शिप करना चाहिए और फिर राधा कृष्ण के पूजा करने के स्टेज में व्यक्ति पहुंच सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था में, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में सबसे पहले अपने सभी शिष्यों को, सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि पहले गुरु गौरांग का पूजा करो एंड देन राधा कृष्ण डीटी कैन बी इंस्टॉल्ड एंड दे आर एंगेज्ड इन वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। तो ये प्रोसेस है।
One should first take shelter of Gaur Nityananda in order to reach ultimately Radha Krishna. श्री नरोत्तम दास ठाकुर sings in this connection. इसलिए व्यक्ति को पहले गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, फिर अल्टीमेटली फिर उनकी कृपा से राधा कृष्ण के सेवा अ, के स्तर को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसके संबंधित एक वैष्णव भजन में लिखते हैं। गौरांगा बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने बबनीरा। আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, संसार वासन मोर कबे तू चाहबे, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। In the beginning, one should very regularly chant Sri Gaur Sundar's holy name and then chant the holy name of Lord Nityananda. Thus, one's heart will be cleansed of impure desires for material enjoyment. Then one can approach Vrindavan Dham to worship Lord Krishna. Unless one is favored by Lord Chaitanya and Nityananda, there is no need to go to Vrindavan, for unless one's mind is purified, he cannot see Vrindavan even if he goes there. यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं। यही चीज जब कुछ भक्तों को बताया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको सोचते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य स्पष्ट लिख रहे हैं। दिस इज द रिकमेंडेशन कि पहले श्री गौर सुंदर भगवान और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। उनका आश्रय लेने से उनका नाम, उनके नाम के प्रभाव से, उनकी पूजा के प्रभाव से, उनके सेवा के प्रभाव से हृदय जब शुद्ध शुद्ध हो जाता है समस्त प्रकार की भौतिक कामनाओं से, भौतिक इच्छाओं से, तब व्यक्ति वास्तव में वृंदावन धाम जा सकता है, वृंदावन धाम जा सकता है। इसलिए भगवान अनलेस वन इज फेवर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद, जब तक वो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं किया है, सो वृंदावन धाम जाकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं है, वृंदावन में जाकर भी वृंदावन को देख नहीं सकता है, इवन इफ ही गोज देयर। अगर कोई जाएगा भी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए ये विधि बताएगा। इसलिए हमारे आचार्यगण हमको कभी रिकमेंड नहीं किए कि वृंदावन में जा करके सेटल हो जाना, नेवर एवर। हाँ, केवल जो पूरी तरह से हृदय शुद्ध है उनको रिकमेंड किया गया है, और गुरु गुरु की परमिशन, आज्ञा पे ही होना चाहिए। गुरु जनरली अगर सेवा है कुछ धाम में तो भेजते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को भी डायरेक्ट वृंदावन नहीं भेजे, ये नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन है। नित्यानंद प्रभु को जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु पहले नवदीप धाम परिक्रमा कराते हैं, और नवदीप धाम का आश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय सबसे पहले नित्यानंद प्रभु अपना आश्रय देते हैं, शिष्य के रूप में स्वीकार किए, तो नित्यानंद उनके गुरु बन गए। गुरु बन के नित्यानंद प्रभु फिर जीव गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु और नवदीप धाम का आश्रय प्रदान करते हैं। फिर जब पूरी तरह से पूरी परिक्रमा हो जाती है, पूरी तरह से आश्रित हो जाता है, तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, नाउ यू गो टू वृंदावन एंड सर्व श्री श्री राधा एंड कृष्ण देयर। अब आप जाओ वृंदावन, राधा कृष्ण का दर्शन करो, राधा कृष्ण का सेवा करो। सो दैट इज द प्रोसेस, अदरवाइज देयर इज नो यूज इन गोइंग टू वृंदावन। कितने सारे हैं ऐसे भक्त जो वृंदावन चले जाते हैं, सोचते हैं ये हम इस्कॉन मंदिर में रह रहे हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे ऐसे सेवा के लिए बोलते हैं, नियम कानून है, ये सब नहीं जमेगा, वृंदावन में जाके भजन बैठ के भजन करेंगे। कुछ दिन कुछ महीने भजन करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, गलत गलत पाप कर्म में फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। वृंदावन धाम दिव्य धाम है, तो फिर वहां पे दिव्य धाम में रहते हुए व्यक्ति पाप कर्म कैसे कर सकता है? इसका मतलब वृंदावन धाम में नहीं रहेगा।
सिंपल सा मीनिंग है जो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इवन इफ ही गोज देयर ही कैन नॉट सी वृंदावन। So actually going to Vrindavan involves taking shelter of the six Goswamis by reading the Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagdha Madhav, Lalit Madhav and the other books that they have given. In this way one can understand the transcendental loving affairs between Radha and Krishna. Kabe hyam puja basa yugal apuriti. The conjugal love between Radha and Krishna is not an ordinary human affair, it is fully transcendental. In order to understand Radha and Krishna, worship them, and engage in their loving service, one must be guided by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and the six Goswamis, Lord Chaitanya's direct disciple. Must. That is must. इसलिए तो वृंदावन धाम जाना मतलब षड गोस्वामी, गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामी, लॉर्ड चैतन्य, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना उनकी शिक्षाओं के माध्यम से। तब कोई वृंदावन धाम में प्रवेश करता है और फिर वहां पे राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ एक विराम करते हैं। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। यस अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु डॉक्टर। प्रभु हरे बस वही आपने जब ये बताया था ना वृंदावन में धाम पे नहीं रहना चाहिए, तो अभी मुझे क्लियर हुआ, तो उसके लिए थैंक यू प्रभु जी। मैं कभी सोचता था कि आप मुझे रोक रहे, तभी मालूम पड़ा क्यों रोक रहे थे। बट वो सही बोल रहा है प्रभु, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं और हमारे मन में इतने कलेश है, पाप है ना, तो हम लोग उसके लायक भी नहीं है। हरे कृष्णा। यस, इसीलिए हम जाते हैं कभी कभी, बस 2 3 4 दिन का यात्रा किए फिर वापस आना चाहिए और सेवा करना चाहिए। सेवा के द्वारा हम जब गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामी, गौर निताय को प्रसन्न करते हैं तो वो फिर हमको प्रवेश देते हैं वृंदावन धाम में। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। महाकुंभ का क्या रोल है भक्ति में? मतलब कोई जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी लाइफ तो में? माता गंगा भगवान कृष्ण के चरण कमलों से प्रकट होती हैं, तो भगवान कृष्ण के चरणामृत हैं। तो चरणामृत यानी कृष्ण की कृपा है। तो जो भक्ति भाव से जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, माता गंगा का इस भाव से आश्रय लेते हैं कि आप भगवान कृष्ण के चरणामृत हैं, तो आप कृपा करके, आप भगवान कृष्ण के चरणों से आ रही हैं, तो उनके चरणों की कृपा आप ला रही हैं, तो मुझे भी दीजिए और उनके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। तो इस भावना से जो स्नान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो वो वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं। जो इस भावना से जाता है कि चलो पाप धुल लेते हैं, हाँ, तो पाप तो धुल जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन वो भौतिक लाभ हो जाता है, फिर वो बस पाप धुल गए। लेकिन जन साधारण के लिए अच्छा है वो बहुत। माता गंगा, भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं। भगवान कृष्ण जानते हैं कि ये सब लोग जो है मेरे डायरेक्ट चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाएंगे, तो माता गंगा को भेजे। माता गंगा के प्रभाव से पूरे त्रिभुवन में देवता गण, पृथ्वी में और सब जगह जो भी उनके संपर्क में आता है तो शुद्ध होता है, फिर धीरे धीरे विष्णु भक्ति को प्राप्त करता है। तो प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन अगर कोई वैष्णव विचारधारा से उनका आश्रय लेगा तो वो तुरंत जो है माता गंगा की कृपा से कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। बट ऐसे भक्त जो कि ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में लगे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, हायर सर्विसेज में अगर लगे हैं, तो उनको अपना कृष्ण का सेवा छोड़ करके गंगा स्नान करने के जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कृष्ण के डायरेक्ट चरण कमलों का सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा में स्नान करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम वहां पे स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाए ताकि कृष्ण के चरण कमलों की सेवा मिले। और अभी सेवा ऑलरेडी मिल गई है, तो वो सेवा छोड़ करके जाने का क्या आवश्यकता है। तो इसलिए जो भी जेन्युइन डिवोटी होते हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ करके गंगा स्नान के लिए नहीं जाते हैं। इस्कॉन के जो जो भी वरिष्ठ भक्त या सन्यासी गए हैं कुंभ में, तो वो सेवा के लिए गए हैं। वो कृष्ण की सेवा, अपने खुद के स्नान करने के लिए नहीं गए हैं, खुद का जो है भौतिक लाभ के लिए नहीं गए हैं वहां पे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में पब्लिक आ रही है। तो उनको प्रचार के उद्देश्य से, उनको महाप्रसाद वितरण करके, उनको गीता वितरण करने के उद्देश्य से ये गए हैं कई भक्त लोग। तो इसलिए मेरे को कई भक्त लोग पूछ रहे थे कि आप महाकुंभ जाएंगे क्या। मैं बोला महाकुंभ में जाना की बात छोड़ दीजिए, मैं महाकुंभ में ही अपना भजन अपना घर बना लूंगा, वहीं पे रहूंगा, अगर सेवा मिल जाएगा तो। वहां पे अगर भगवान सेवा देंगे प्रचार का,
और अपने चरण कमलों का सेवा, तो वहां रह लेंगे। अब वहां पे अगर सेवा नहीं मिला, अगर सेवा नहीं है, वैकुंठ में भी सेवा नहीं है, तो वैकुंठ में भी नहीं रहना है। फिर नरक में अगर सेवा मिल जाए तो नरक में चले जाएंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड। भगवान के धाम में भी अगर सेवा नहीं मिले तो भगवान के धाम में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर सेवा मिले नरक में कहीं पे, ये सब नरक ही है, मुंबई जगत ये सब नरक है, नरक से कम नहीं है। न्यूयॉर्क, रूपा जी न्यूयॉर्क में गए, बॉस्टन, वृंदावन छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए, क्यों? क्योंकि वहां पे सेवा है ना, गुरु जी ने सेवा दिया है, जाओ उधर पे ये पापी जीवात्माओं का उद्धार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो अंतिम समय में भी वो छोड़ के वहां चले गए रूपा जी, लेकिन छोड़ के नहीं गए, वास्तव में वृंदावन धाम को लेके गए अपने हृदय में। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रभु जी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, मेरा मतलब फैमिली जा रही है तो मैंने कहा मैं साधना पर फोकस करूंगी आराम से घर पे बैठ के, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। लेकिन मुझे तो कुछ सेवा नहीं मिल रही है, तो मतलब सेवा यही मैं सब है आपको, ऑनलाइन थोड़ा बहुत। तो मैंने गलत किया क्या ना जाकर? नहीं, देखिए, आपके पास ऐसा नहीं कि सेवा नहीं, आपके पास सेवा है, बहुत सेवा, आप तो ऐसे भी सेवा कर रहे हैं। इतना सारा ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करना और भक्तों को फॉलो अप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है ना? लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आप घर उधर पास में है और एक दिन में जाके बस स्नान करके आ सकते हैं, तो दैट इज ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना सेवा हम पर नहीं होगा। तो कुछ भक्त लोग जाते भी हैं ऐसे, एक गए एक दिन में तुरंत स्नान करके आ गए, तो हालांकि जरूरत नहीं है, जो सेवा में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो इट्स नॉट सो मच रिक्वायर्ड। बट अगर इच्छा है तो अलाउ करते हैं, जाइए, हो गया, जल्दी आ जाना, ऐसा नहीं कि वहीं पे जाके डेरा जमा लिए। वहां पे अगर सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे केवल जा करके स्नान कर रहे हैं और हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने रह रहे हैं, सो वो ऐसे भक्तों के लिए शोभा नहीं देता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ सेवा है इस्कॉन में, है ना? लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि उनके पास ऐसे कोई बहुत प्रैक्टिकल सेवा नहीं है, तो वो जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि लाभ ही मिलेगा, माता गंगा के आश्रम में रहकर नाम भजन करेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग हैं, इतना भीड़ है कि वो नाम भजन क्या होगा वहाँ पे? तो बहुत, ये जो क्वेश्चन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम अपने अपने को क्लियर होना चाहिए, मेरे को तो क्लियर है 100% कि मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे गौर निताय का सुबह सुबह बढ़िया ड्रेसिंग सेवा मिल रहा है, इससे बेस्ट अभी क्या मिलेगा? और फिर इतनी सारी क्लासेस हैं और इतना फिर अपॉर्चुनिटी है सेवा करने का, वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो निश्चित रूप में ऑनलाइन क्लासेस में नहीं ले पाऊंगा। तो ये सारी, अगर मैं मान लीजिए 3 दिन के लिए गया, तो 8 3 24 क्लासेस नहीं होगी। और फिर 3 दिन और 2 दिन 4 दिन ट्रैवलिंग में, 4 7 6 7 दिन गौर निताई की ड्रेसिंग की सेवा नहीं मिलेगा। और फिर बस, और लाभ क्या मिलेगा? जाके वहाँ पे 4 दिन में 6 बार 8 बार 10 बार डुबकी लगाने को मिलेगा। तो डुबकी तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा रहे हैं, भगवान गौर निताई का डेली अभिषेक करते हैं और 10 बार अपने सिर में चरणामृत डालते हैं, दैट इज एज गुड एज गंगा स्नान, क्योंकि वही चरणामृत है। एनीवे, लेकिन अब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, जा सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति प्रदायिनी है माता। ऑनेस्टली मन नहीं किया प्रभु जाने का। और हाँ, तो ठीक मतलब है, अच्छी बात बेटर है, यही आपके ऑप्शन दर्शन। लगा कि कथाएं सुनना घर पे बैठ के, वो ज्यादा बेटर है। या, ओके, ठीक है, ओके। ओके।